मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूं कि मैं अनिल तिवारी और मनोज पॉल दोनों एक है। मैं साबित करके आपको दिखा दूंगा, दोनों एक है। जो भारतीय जनता पार्टी को सुबह शाम उठते उठते गाली देता है, और वो और अनिल तिवारी दोनों एक है। मैं आपको कसम से मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगा। अभी ग्रेट निकोबार में 1 करोड़ से ऊपर पेड़ काटेगा, उस पौधे का आपको फिक्र नहीं है। मतलब हर चीज के लिए जो है इन्होंने एक अपना आई वॉश करने के लिए जो लोगों का बना के रखा सिस्टम, पूरा नॉर्थ एंड मिडिल, पूरा अंडमान निकोबार का पीआरआई जो है एकदम इनको जो है बाइकआउट कर चुका है। इनको कोई भी दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को डुबा रहे हैं। अनिल तिवारी जी, गंदा काम करना बंद करवा दीजिए, नहीं तो मैं आपको धोती खोल के दिखा दूंगा पूरा अच्छे से। मेरे पास मैं बिना तैयारी के बात नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। मैं यहाँ होप फाउंडेशन में एज अ एडमिशन काउंसलर काम कर रही हूँ। 10th पास के बाद अगर आपको स्किल एक्वायर करके अपने लिए जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 तरह के कोर्स कराते हैं। पहला नर्सिंग असिस्टेंट, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट एंड तीसरा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं होप फाउंडेशन में 3 मंथ फ्री कोर्स जीडीए का करने आई थी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें मैंने फ्री कोर्स 3 मंथ का कर लिया, जिससे मुझे शिफास मेलन हेल्थ केयर में प्लेसमेंट हुआ है। இப்போ எங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஷிஃபா மெலன் ஹெல்த் கேரில் கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் அங்கேயே எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிரும். இப்போ எங்களோட ஜாபும் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹோப் ஃபவுண்டேஷன். हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। आप सभी मीडिया भाई को मेरा नमस्कार। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही है कि कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी का मैंने एक प्रेस रिलीज देखा, जिसमें कि उन्होंने 2 डिमांड रखा है। एक पीआरआई मेंबर्स जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका ऑनरेरियम बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो है गिफ्ट डीड के बारे में उन्होंने बात किया है स्टैम्प ड्यूटी के लिए। तो मैं आपको ये पहले सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं बात करूँ। ये दोनों मैंने 2 मुद्दे दिए हैं उसमें। ये दोनों मुद्दे इतने संवेदनशील मुद्दे हैं। और एक तो ये है कि हमारे जितने पीआरआई मेंबर हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर है, चाहे प्रधान है, चाहे समिति मेंबर है, चाहे प्रमुख है, चाहे वो काउंसलर है, चाहे जिला परिषद मेंबर है, उनका ऑनरेरियम बहुत कम है, क्योंकि उनको समाज में पूरा घूमना पड़ता है। और पूरे अपने फील्ड में घूमते घूमते आजकल आप जानते हो कि कितना महंगाई है, क्या है। तो मैंने अपने उपराज्यपाल जी से, महोदय से एक अनुरोध किया है कि आप जो है इनका ऑनरेरियम जल्द से जल्द बढ़ाने की कृपा करें। दूसरा, आपने देखा होगा कि पता नहीं किस कारण से कि हमारे द्वीपों में जो गिफ्ट डीड की जाती है, जो कि ब्लड रिलेशन में की जाती है, अपने माता पिता अपने बच्चों को देते हैं या भाई बहन आपस में देते हैं, तो उसमें सर्किल रेट के हिसाब से यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी लगने का प्रावधान है, जो कि काफी दिन से लोग परेशान हैं। और मेरे पास में काफी लोग आए, बोला इस समस्या से निदान दिलाइए, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं अपने जीते जी अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करके चले जाए। अब हो क्या रहा था, एक किसान है, उसके पास अगर 5 बीघा जमीन है और वो अपने 5 बच्चों को 1-1 बीघा गिफ्ट करना चाहता है, तो आज के हिसाब से उसको कम से कम लाखों रुपए के हिसाब से उसको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। जिस चीज में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, लेन देन नहीं हो रहा है, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी किस बात की। इसलिए मैंने उपराज्यपाल महोदय को बड़ी विनम्रता के साथ, आपने भी पत्र को देखा लिखा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी ने ऑनरेरियम बढ़ाने के लिए जो है डिमांड किया है उपराज्यपाल से। आप सोचिए कि ऑनरेरियम अगर बढ़ता है तो उससे फायदा किसका होगा? फायदा मतलब पीआरआई मेंबर का होगा। जो प्रधान जिला जिसको 5,000 रुपया ऑनरेरियम मिल रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 7,000, 10,000, 12-15,000 मिल जाएगा। मगर ये तो पर्सनल बेनिफिट पीआरआई मेंबर का हो रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो फंड की ज़रूरत है पीआरआई मेंबर का, उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप तो एक पीआरआई मेंबर्स को बस एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप 3 जिला हार चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे। पीआरआई मेंबर्स पूरा अंडमान निकोबार का आपके ऊपर में बहुत नाराज है।
और इतना नाराज है कि आप जो है उसको खुश करने के लिए जो है आप उनका ऑनरेरियम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं एज ए पीआरए मेंबर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो ऑनरेरियम है आप उसको नहीं बढ़ाइए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर हम लोगों को जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए ना, वो फंड क्यों नहीं दे रहे हैं? एकमात्र एमपी जो है हमारा विष्णुपद जी, अगर वो नहीं होते अंडमान निकोबार के एमपी, तो आप सोचे कि यहाँ पे कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन से फंड लाकर काम करते हैं। जो भी हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ये फंड हम लोग को कौन दिला रहा है? एक एमपी लड़कर जो है हम लोग को दिला रहा है। अगर इस बार अगर वो सीआरएफ फंड में अगर 1-1 करोड़ रुपया हम लोग काउंसलर्स को नहीं देते रोड सेक्टर में, तो हमें कितना रोड जो है नहीं बनता हमारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनिल तिवारी जी जो है ये डिमांड जो कर रहे हैं ना, और ये पब्लिकली लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पीआरए मेंबर्स का आप डिमांड रखते भी है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या प्रेस के द्वारा जो है आपको उपराज्यपाल को आपने डिमांड किया, तो ये कोई पब्लिक का दर्द नहीं है जो आप जो है खुशी-खुशी बताकर आप चैलेंज कर रहे हैं कि हम जो है पीआरए मेंबर्स का ऑनरेरियम बढ़ा देंगे। और आपको बहुत फ़िक्र है कि पीआरए मेंबर्स के ऊपर में महँगाई का असर पड़ रहा है। आपने अपने वीडियो में कहा है कि महँगाई बढ़ रही है, आपने खुद एक्सेप्ट किया है महँगाई बढ़ रही है, पीआरए मेंबर्स बहुत समाज का काम करते हैं, उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। तो आप पीआरए मेंबर का क्यों सोच रहे हैं? आप जनता का क्यों नहीं सोच रहे हैं? जनता का सोचिए ना कि आज जो जो होटल में जो मजदूर खाने जाता है, एक पराठा जो है 15 रुपये में मिलने वाला आज 20 रुपया हो गया है। जो इडली डोसा जो आदमी 3 टाइम बाहर खाता है, उसके ऊपर में कम से कम महंगाई से 20 से 25 रुपये का जो असर पड़ा है उसको 3 टाइम के खाने के लिए। तो आप गरीब आदमी का लिए बात करने के लिए आपको उस जगह में बैठाया गया। आपको पीआरए मेंबर्स का दुख दर्द देखने के लिए आपकी कोई जरूरत है? पीआरए मेंबर्स खुद एक जिम्मेदार आदमी है, उसको जनता ने चुना है, वो अपना लड़ाई खुद लड़ लेगा। आप जनता की लड़ाई लड़िए और जनता को बेनिफिट वाले बात करिए। मैंने आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा जब पूरे धूप काल में जो है बरसात से पहले जो लोग पानी के लिए तरस रहे थे, 6-6 दिन 5-5 दिन 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है, तो उससे तरस रहे थे लोग। जिनका गली में घर है वो तो टैंकर मंगा ही नहीं सकते, और टैंकर अगर कोई प्राइवेट मंगाता भी है, म्युनिसिपल के पास 4 टैंकर है, हमेशा 2 खराब रहता है, 2 टैंकर 24 वार्ड में कैसे सप्लाई करेगा? तो ये सारा प्रॉब्लम पे आप बात नहीं करते हो। प्राइवेट टैंकर 5,000 4,500 में आता है, तो गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी भी डेली डेली तो नहीं खरीद सकता है। तो जो हमारा 20 साल पुराना मुद्दा है, जो पानी से लोग हम हर साल प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो वो पानी के ऊपर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप जो है डेवलपमेंट को जो है, बड़े डेवलपमेंट को जो है आप लोग बहुत ताली बजा बजा कर जो उसका पब्लिसिटी कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट होना है करके। आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आपको करना है, आप करिए ना। किसको फायदा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कितने ऑपोजिशन पार्टी उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें कुछ तो बात होगा ना। डेवलपमेंट से शायद अंडमान के बच्चों को फायदा होगा, नौकरियां मिलेगी, और उसमें कुछ नुकसान भी हो रहा है ना आइलैंड का, ट्राइबल का नुकसान हो रहा है, टर्टल नेस्ट का जो है, जो लेदर टर्टल्स जो है उसका नुकसान हो रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अंडमान निकोबार में है, और वहाँ के आदिवासी का नुकसान हो रहा है। ये सारा चीज में आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप बस ताली बजा बजा के एक डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, मगर पोर्ट ब्लेयर का जो बचा हुआ जो डेवलपमेंट है, जो 20 साल पुराना डेवलपमेंट है, जो पानी के ऊपर में हम लोगों को आज तक डीपीआर नहीं बना है। सोचिए, हर साल बात होता है डीपीआर बन रहा है, डीपीआर बन रहा है, उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आप सोचो कि पानी के लिए लोग को क्यों तरसाया जा रहा है। आपको जो आप तो अंडमान के लोगों को इतना गिरा चुके हैं ना कि एक गैस गाड़ी भी आता है ना, तो लोग जो है लाइन में खड़े होकर लड़के जो है गैस गाड़ी से गैस लेना पड़ता है। अच्छे फैमिली को भी, गरीब फैमिली को भी, सबको, मर्द और औरत के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता उस भीड़ में। सब बॉडी टू बॉडी टच करके जो है लड़के जो है गैस सिलेंडर लेना पड़ता है। आप हर चीज के लिए ऊपर में योजना क्यों नहीं बना रहे? आपका ये कल मैंने देखा पीआरए मेंबर्स को आप बड़े खुशी खुशी बोल रहे हैं, आप एकदम 100% आप दावा कर रहे हैं कि ये हम करा देंगे। भाई आप ये मत कराओ। आपको करवाना है ना, तो पहले जो हमारा वो जो हम लोगों को नुकसान हो रहा है, जो हमारा दर्द है, जो पानी का दर्द है, ये अगले साल आने से पहले पहले इसके ऊपर में आप जो है प्रोजेक्ट बना के, इसको डीपीआर बना के, इसको टेंडर करिए कि ये हम लोगों को 2-3 साल में ये डैम जो है नया बन के मिले और ये पानी का प्रॉब्लम खत्म हो। ये मेरा डिमांड है उनसे। और पावर को लेकर आप देखिए, पावर को लेकर हम लोगों ने इतना तकलीफ झेला है। जब सूर्य चक्रा पावर प्लांट बंद किया गया था, तो
ग्रीन एनर्जी बोलकर जो है बंद किया गया था कि हम सोलार लाएंगे और जो सोलार से जो है पूरा आइलैंड में पावर सप्लाई होगा। आप देखिए सूर्य चक्र उन्होंने 2017 में बंद कर दिया और उसके बाद सोलार लाए। आपको याद होगा कि पावर कट का इतना प्रॉब्लम हो गया था कि हम लोगों को राजनिवास में धरना करना पड़ा था और उसमें 3 से 4 हजार लोगों ने धरना प्रोटेस्ट किया था। उसमें मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था, वो मैंने ही सोशल मीडिया कैंपिंग किया था और सबको इनवाइट किया था। जब हम एक जगह जमा हुए तो लोगों का क्रोध इतना था कि वो राजनिवास तक गेट तक जो है लोग पहुंच कर जो है धरना किए, क्योंकि लोगों का घर में 24 घंटा में 20 घंटा करंट नहीं रहता था। और क्यों? क्योंकि आप ग्रीन एनर्जी लाने के लिए थे। कहाँ गए आपके ग्रीन एनर्जी? आज तो आप बार बार आप डीजी सेटी खरीद के दोबारा से लाकर जो आप डीजल इंजन में ही चला रहे हैं, कोई आपका इससे तो नहीं चल रहा है। तो क्यों पब्लिक को बार बार, अगर आपको ग्रीन एनर्जी में काम भी करना है तो पहले ग्रीन एनर्जी को सक्सेसफुल कर लीजिए, उसके बाद आप जो है डीजल को बंद करिए। आप दोनों को एक साथ करने मांगते, एक को बंद करने मांगते, एक जो शुरू नहीं है आपने सोलार लगा दिया, उसका बैटरी बैकअप जो है आपने लिया नहीं है, तो उसके वजह से पावर आपका सेव नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जिसपे जो है भारतीय जनता पार्टी के अनिल तिवारी अध्यक्ष जो है नहीं कर रहे हैं। ये अब जो है, मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं इनके हर चीज पे नजर रखूंगा और आपको जो है बताऊंगा, क्योंकि इनका जो है काम करने का तरीका टोटली गलत है। ये एक एक्चुअली बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो है, यहाँ पे आप सोच लेंगे कि जनता के बीच में ना तो ये कभी कोई इलेक्शन लड़े, ना तो इनको दर्द है कि कैसे जनता के बीच में जाके उनका दर्द बांटे। ये कुछ लोगों को एक टीम बनाकर रखे है, बस वो सारे जगह जा रहे हैं, पौधा गाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप इधर पौधा गाड़ रहे हैं, वो पौधा अगले दिन खत्म हो जाता है, उसके कोई उसको फेंसिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, खाली फोटो खिंचाने के लिए आप पौधा गाड़ रहे हैं और जो है चले जा रहे हैं। अभी ग्रेट निकोबार में 1 करोड़ से ऊपर पेड़ काटेगा, उस पौधे का आपको फिक्र नहीं है। मतलब हर चीज के लिए जो है इन्होंने एक अपना आई वॉश करने के लिए जो लोगों का बना के रखा सिस्टम, पूरा नॉर्थ एंड मिडिल, पूरा अंडमान निकोबार का पीआरआई जो है एकदम इनको जो है बाइकआउट कर चुका है। इनको कोई भी दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को डुबा रहे हैं। मैं उस एमपी का तारीफ करना चाहता हूं जिस एमपी को मनोज पॉल द्वारा जो है, मतलब देशद्रोही, अभी परसों का मैं वीडियो देख रहा था, हमारे विष्णुपद रे को बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी को वो बना दे रहे हैं और उसको देशद्रोही बोल रहे हैं। आप बताइए कि जो आदमी का राजनीति, वो खुद ही बोल दिया कि मेरा ये लास्ट टेन्योर है, मैं जो है आराम से जो है ये 5 साल जो है काट कर उसके बाद मैं अपना संन्यास ले लूंगा। ये उस आदमी को काम करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये अनिल तिवारी ने ऐसा टीम बना के रखा है कि उनको जो है नुकसान कर रहे हैं। और वो आदमी देखो ईमानदारी का रोटी खा के जो है अपना पूरा जिंदगी आइलैंड के लिए लड़ा है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आइलैंड के इतने लोग हैं, इतने नौजवान यूथ है, वो बूढ़ा आदमी जो है हर प्रोटेस्ट में आके बैठता है, अनिल तिवारी नहीं बैठते हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का देख लो, उसमें तो अनिल तिवारी नहीं थे, उसमें कौन था? विष्णुपद रे जी थे। मनोज पॉल जैसा आदमी उनको टेररिस्ट बोल रहा है, उनको गंदे गंदी चीजें बोल रहा है। साथ में मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं निकाला गया और उसके बाद मैंने काउंटर किया, मैंने अपना सफाई दिया कि मैं इस तरह काम नहीं किया है, और जितने 7 लोगों ने और क्रॉस किया, आपने उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये तो आपको पूरा पता चल गया, उसमें उसका कोई एक्शन भी नहीं है, कोई कमेंट्स भी नहीं है। मगर मैं ये बोलता हूँ कि आप बार बार विष्णुपद रे जैसे एमपी को आप क्यों घेर रहे हैं? आप मनोज पॉल से इतना गंदा गंदा चीज काम करवा रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ कि मैं, अनिल तिवारी और मनोज पॉल दोनों एक है। मैं साबित करके आपको दिखा दूंगा, दोनों एक है। जो भारतीय जनता पार्टी को सुबह शाम उठते उठते गाली देता है, और वो और अनिल तिवारी दोनों एक है। मैं आपको कसम से मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगा। अगले मैं आपको किसी दिन बुलाऊंगा और ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसा गंदा राजनीति करते हैं। क्या भाई हम लोग काम नहीं करते हैं क्या? कोई अंडमान में बोल दो कि मैं काम नहीं करता हूँ। मैंने डेवलपमेंट से लेकर जो है जितना भी यूथ के लिए करना है, कोई आइलैंड में अगर यूथ के लिए अगर कोई बड़ा स्पोर्ट्स करवाया, तो मैं अपना नाम बोल के मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैंने वो सक्सेस करके दिखाया है। बड़े लेवल पे जहाँ की 500 बच्चे खेल रहे हैं, 1000 बच्चे खेल रहे हैं, वैसा खेल मैंने करवा के दिखाया। ऐसा कोई खेल नहीं बचा जो नहीं करवाया। तो क्यों हम लोगों को इस तरह सोशल मीडिया पे बदनाम किया जाता है? आप क्यों पर्सनली इतना गंदा गंदा ब्लेम, जो मुझे बांग्लादेशी को, मैं 20-25 हजार बांग्लादेशी को मैंने अंडमान में लाया, वो बुलवा रहे हैं। मतलब आप क्या बोल रहे हैं भाई? यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट क्या मर गया है? कोई काम नहीं कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट? मतलब एक
एक बांग्लादेशी मिल जाता तो यहाँ में आग लग जाता आइलैंड में, कि उसके ऊपर में इतना बड़ा इंक्वायरी शुरू हो जाता है कि कैसे आया करके। अगर 4-5 साल में अगर एक आदमी पकड़ा ही आता है तो आप कैसे सोशल मीडिया पे इस तरह बोल रहे 20 लाख 25,000 60,000, कभी उसका कोई आंकड़ा का कोई ये भी नहीं रहता सर पर। तो मैं ना अंडमान निकोबार के बच्चों को, यूथ को ऐसा जो भ्रम फैला रहा है ना, उनको ना उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप धुलाई करिए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम अकेला लड़ने का ठेका लेके रखे हैं क्या भाई? हम तो चाहते हैं ना कि जब हम सुबह शाम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? कोई आदमी इतना गंदा तरीके से गंदा गंदा चीज फैला रहा है, ना एमपी के लिए बात कर रहे हैं, ना हम लोग काम कर रहे हैं सुबह शाम। आप आके बैठिए ना इधर, कितने लोग इधर सुबह से लेकर शाम तक मदद लेकर जाते हैं, कोई सीमा नहीं है उसका। कैसे कैसे लोगों को हम मदद करते हैं, मगर अंडमान की जनता एकदम चुप से बैठी है। भाई क्या हम लोगों को लास्ट में ऐसा है कि कानून हाथ में लेना पड़ेगा अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए। कोई पुलिस भी कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन भी एकदम ये बैठा हुआ, डर के बैठा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना। और कुछ लोग तो ऐसे लोगों को दिल्ली में बैठा के जो है अपना काम करवा रहे हैं, और अंडमान के बहुत लोग उसमें मिले, मैं बताऊंगा, सबका पर्दा खोलूंगा मैं धीरे धीरे। बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई अनिल तिवारी जी जो ये डिमांड कर रहे हैं, अगर ये डिमांड आपको करना भी था तो ये आप वाहवाही लेने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप वो चीज लेकर आइए जिसमें पब्लिक परेशान है। अब मतलब हमारे पास अंडमान में तकलीफ के ऊपर तकलीफ, तकलीफ के ऊपर तकलीफ। आप अगर पूरा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं छूटा है जिसमें यहाँ का पब्लिक जो है सफर नहीं कर रहा है। आपको स्टैम्प ड्यूटी के लिए आपने बात की, स्टैम्प ड्यूटी जो है ठीक है, आप गिफ्ट डीड के लिए बात की, बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट डीड तो बहुत लोग नहीं करवा रहे हैं ना, हर आदमी के पास तो जमीन नहीं है करवा रहा है, मगर जिसके पास नहीं है वो भी खरीद रहा है, बेच रहा है ना, उनको भी घर बनाना खरीद रहा है। सर्कल रेट के ऊपर में बात करें, पूरे आइलैंड की भी बात करें ना आप, मैंने पता करा कैटलगंज के तरफ में जहाँ पे लैंड का रेट 2 करोड़ रुपया है और उसका सर्कल रेट 40 लाख रुपया आता है, मगर एक्चुअल वैल्यू भी वहाँ पे लैंड का 40 लाख रुपया। आदमी बेचेगा कैसे बताइए ना, जो उसको तो सर्कल रेट ही, स्टैम्प ड्यूटी आपको 40 लाख देना है। तो ये सारे मुद्दे पे बात करिए ना। आप सिटी में देखिए 22,000 रुपये स्क्वायर मीटर जो है आपका सर्कल रेट है, आप बाजार का सिटी में वो रेट है, आप राउंड बस्ती के अंदर गली के अंदर कहीं चल जाए सेम रेट वो भी है, गली का भी। तो ये क्या क्या तरीके से ये पूरा जो है सर्कल रेट बनाया गया? उस टाइम आप लोग कहाँ थे? आप तो जमीन का बिजनेस करते, आपको तो सारा चीज नॉलेज, आप बीजेपी के अध्यक्ष भी है। तो ये सारा अनिल तिवारी जी का पूरा रियल एस्टेट का ही काम है, जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं। आज उनके नाम में 100 प्रॉपर्टी होएगा, मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ। तो ये सब चीजें मैं मीडिया के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि अनिल तिवारी जी गंदा काम करना बंद करवा दीजिए, नहीं तो मैं आपका धोती खोल के दिखा दूंगा पूरा अच्छे से। मेरे पास मैं बिना तैयारी के बात नहीं करता, मैं तैयार हूँ। आपको लड़ना है ना मुझसे, ओपन लड़िए। मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ मुझे डायरेक्ट चैलेंज करिए, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ मुझे डायरेक्ट चैलेंज करिए, मैं वार्ड में काम नहीं कर रहा हूँ मुझे डायरेक्ट करिए, मैं उसका रेस्पॉन्सिबल आदमी, मैं जवाब दूंगा। मैं समाज में कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे छिचोरा आदमी को रख के जो है आप डेली जो है मेरे बारे में गंदी गंदी बातें जो है फैला रहे हैं, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग तो यूज टू हो गए, मगर नया जनरेशन सुनता है, खराब लगता है ना, किसी को थोड़ी पता कि भाई क्या सच है नहीं है। आप कोई एविडेंस और प्रूफ के साथ में मेरे ऊपर ब्लेम करिए ना कुछ भी। तो ये सब गंदा काम नहीं करवाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं तो ये आपको एक दिन शकल दिखाने लायक आप नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।